इस वक्त मैं यहाँ पर एक फैमिली से मिलने आई हूँ, जिसका मिलने की जो वजूहत है वो आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मासूम सा एक बच्चा, 1.5 साल का बच्चा लापता हो जाता है या उसको कोई अगवा करके ले जाता है। ये जो इलाका है वो फकीरा गोट है, जहाँ मौजूद हो इस वक्त, और 60 सुपर हाईवे की हदूद लगती है। यहाँ आने का रीज़न ये था कि जी वो बच्चा घर के बाहर इसी गली मोहल्ले में खेल रहा था और उसकी माँ उसको बाहर अंदर से देख भी रही थी कि वो बच्चा बाकी बच्चों के साथ बैठा हुआ था। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के करीब उसकी उम्र थी। लेकिन जब वो माँ अब उसको अपनी आंखों से ओझल करती है तो कोई शख्स, या वो मर्द है या औरत है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ, वो उस बच्चे को उठा के ले जाता है। अब वो बच्चा कहाँ है, किसके पास है, किस हाल में, ये किसी को नहीं पता। अब घर वाले चाहते हैं कि किसी तरीके से उसके बच्चे को ढूंढा जाए और उसकी माँ बाप से मिलाया जाए। नाज़रीन, जैसे कि मैंने बाहर आपको थोड़ी सी तफसील बता दी कि बच्चों के अगवा होने के जो वाक़यात हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और बहुत हद तक बच्चे मिल भी जाते हैं, लेकिन अक्सर बेचैनी तब रहती है जब बच्चों का काफ़ी दिन, महीनों तक पता नहीं चलता। और अब ये पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट में आया हुआ है। स्पेशली कराची में ये वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर भी एक मासूम बच्चे के लिए हम लोग आए हैं जो घर के बाहर से, मतलब कहीं दूर चलता फिरता घूमता हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो घर के बाहर से ही उसको उठा के लेके गया है कोई, और कौन लेके गया अभी तक कुछ नहीं पता। घर चलते हैं उस वाले की तरफ, पूछते हैं कि सारा वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद नाम है। मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे टोटल 3 बच्चे हैं। अच्छा। और ये सबसे छोटा बच्चा था मेरा, हसनैन नाम का था। इसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल थी। 1.5 साल? जी। 18-19 महीने का था बच्चा। मतलब बैठना शुरू हो गया था खुद से? जी, अब बैठना भी खुद से शुरू हुआ था और 1-2-3 कदम लेके जो ना फिर गिर जाते थे। तो अचानक ये बस जुमेरात का दिन था, 3 जुलाई को। अच्छा। तो बच्चा बाहर अपने घर के सामने खेल रहा था, जैसे कि आप लोगों ने देखे यहाँ काफ़ी बच्चे खेल रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ऐसे कोई वाक़या नहीं हुआ कि कोई बच्चे इलाके के नाम दोबारा से बताया था कि लोगों को पता चले हम किस इलाके की बात कर रहे हैं। जी, ये फकीरा गोट है और फकीरा गोट में 10 नंबर गली रहती है। तो बच्चा यहाँ बाहर खेल रहा था, क्योंकि बाकी भी बच्चे खेल रहे थे, अंदर गर्मी थी। तो अम्मी इसको यहाँ खिड़की से देख रही थी कि बच्चा बाहर खेल रहा है। जी नहीं, बच्चे की अम्मी, यानी मेरी वाइफ। जी, इसी खिड़की से देख रही थी? इसी खिड़की से देख रही थी, बच्चा यहाँ खेल रहा था। ठीक है। तो बच्चे की अम्मी जो है ये किचन की तरफ गई, वहाँ पे जब जैसे पहुँची तो बच्चे की एक चीखने की आवाज़ आई। अरे चीखा था? जी, बच्चे की एक आवाज़ निकली, क्योंकि वो ज़्यादा बोल तो नहीं सकता था, काफ़ी छोटा था। तो जैसे चीख की आवाज़ आई तो मेरे घर वाले फ़ौरन भाग के, किचन नज़दीक ही है, यहाँ खिड़की में देखा तो बच्चा इस साइड पे भी नहीं था और इस साइड पे भी नहीं था। अच्छा, उतनी देर तक बच्चा आंखों के आगे से ओझल हो गया था? बिल्कुल, जैसे या ज़मीन का या आसमान पे बच्चा चला गया, बिल्कुल। अच्छा भाई, उस वक्त जब आपने कहा बच्चों के साथ वो खेल रहा था, तो बाहर कोई इतना बड़ा कोई बच्चा नहीं था जिसने बताया हो कि कोई लेके गया है, कोई औरत है, मर्द है, कुछ ना कुछ कोई बाहर मौजूद हो? कि बाहर और भी तो बच्चे होंगे ना? जी, बाकी बाहर बच्चे खेले थे, उसमें छोटे बच्चे भी थे, थोड़े बड़े बच्चे भी थे। लेकिन बच्चे कह रहे कि हम वो गली के उस सिर पे वो खेले थे, अपने खेल में मसरूफ़ थे। लेकिन बच्चे ये कह रहे कि ना कोई गाड़ी आई, ना कोई बाइक तेज़ी से गुजरे, और ना कोई ऐसे मांगने वाले या कोई और मर्द आए जिससे हम पहली मरतबा देखो, कोई भी नहीं था। बस ये सामने हमारे एक दुकान भी है, उन बाबा भी सामने बाहर बैठे हुए थे, जो चीज़ें की दुकान है, चीज़ें बेचते, वो भी गली में मौजूद थे, बाकी बच्चे भी मौजूद थे। लेकिन किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई गाड़ी यहाँ नहीं आई, कोई बाइक यहाँ नहीं आई। जी। जहाँ तक लगता है कि कोई इसी मोहल्ले में कोई शख्स ऐसा था जिसने बच्चे को उठा के घर के अंदर पहले डाला होगा, उसके बाद मौका पाके यहाँ से निकला होगा, क्योंकि जब कोई गाड़ी ही नहीं गुजरी, किसी को पता ही नहीं चला, शोर ही नहीं हुआ, और आपकी मिसेज भी बकौल फौरन निकली है। तो देखिए, अगर वो गली में वॉक भी करो तो 2-4-5 मिनट लगते हैं इस गली को खत्म करने में। दिमाग जाता है इस बात की तरफ। इसीलिए हमें शक भी अपने मोहल्ले के ऊपर था, क्योंकि इसी वजह से हमने अपने मोहल्ले में घरों की तलाशी ली, क्योंकि एक छोटा बच्चा था, हमने समझा कोई बच्चे अपने घर पे ले गए होंगे खेलने के लिए। तो सब घरों की तलाशी, लेकिन एक घर था हमारे मोहल्ले जिन्होंने तलाशी नहीं दी हमें। क्यों? तो उसकी वजूहत तो हमने उनसे काफ़ी पता भी किया कि भाई आप लोग तलाशी क्यों नहीं दे रहे थे। उस टाइम में तो अपने हाल में नहीं था, क्योंकि हम भाग दौड़ कर रहे थे, अपने दोस्तों को जमा कर रहा था, मस्जिदों में ऐलान करवाई मैंने, लेकिन एक घर ने तलाशी भी नहीं दी। फिर इसी रात को दिया कि वो तलाशी क्यों नहीं देना तलाशी अगले दिन उन्होंने ये जवाब दिया कि ये नए आया है इस मोहल्ले में और ये डर रहे थे, इसलिए आप लोगों को तलाशी नहीं दी। फिर इसी रात को 9 बजे एक वीगो सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी भी आई, वो भी इसी घर के सामने तकरीबन 5-6 मिनट रुकी। उस गाड़ी के भी सारे मोहल्ले वाले सब गवाए, सब मोहल्ले वाले ने गाड़ी देखी है कि सरकारी के नंबर गाड़ी आई, काले कलर की वीगो गाड़ी, उसका नंबर भी मुझे याद है। तो गाड़ी 5-6 मिनट रुकी, यहाँ से फिर चली गई। फिर हमने इस शक को ख़त्म करने के लिए हमने जो ब्रिगेडियर वाले कुत्ते होते हैं, फौजी कुत्ते, वो हमने मंगवाए। तो कुत्ते भी जो उनका तरीकाकार होते हैं, बच्चे के कपड़े सूंघा के, वो कुत्ता भी सीधा इनके घर पे चला गया। अच्छा, कुत्ता उनके घर तक चला गया? जी, कुत्ता भी चला गया। फिर हमने ये सारी बातें आईओ को
साइड एरिया सुपर हाईवे में IO है अब्दुल शकूर साहब, उसको हमने बताई है। SHO साहब भी हमारे पास आए थे, SP का भी रब्ता है, उन सबको बताया भी, लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 2.5 महीने गुजर गई, 3 महीने पूरे होने वाले, लेकिन अब तक बच्चे का कोई पता नहीं चला, अच्छा, कोई वो अपडेट फैमिली नहीं है। जो फैमिली अभी भी वो फैमिली इधर ही रहती है? जी, अभी भी वो इसी घर में रहते हैं, लेकिन जो उनके साथ पहले जो बंदे आते थे वो अब नहीं आ रहे। हाँ। अभी इस घर में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी वो बैठे हुए हैं इस घर में, जो उस टाइम भी मौजूद थे मौके पे, जिस टाइम बच्चा हुआ वो उस टाइम वो वहाँ मौजूद थे। शक बन गया, शक 100% बनता है। फिर इनके गलत बयानों की वजह से हमारा शक जो है वो यकीन में बदल गया कि इन्होंने गलत बयानी की। पहले कहा कि हम उस दिन थे ही नहीं, फिर कहा मैं 3 बजे मैंने दुकान खोली, 4 बजे दुकान खोली, आप लोग के वाइफ जो है वो गली में घूम रहे थे बच्चे के लिए, जबकि बच्चा 5 बजे के बाद लापता हुआ है। तो 4 बजे हमारे घर वाले फिर बाहर क्या करेंगे? तो इस वजह से, इनके गलत बयानों की वजह से हमारा शक और भी इनके ऊपर मजबूत हो गया, बिल्कुल यकीन में बदल गया कि बिल्कुल यकीन है हमारा कि इन्होंने हमारे बच्चों को अगवा किया। ठीक है, अब ये सारी बात पुलिस तक पहुंच चुकी है, पुलिस ने आपका पर्चा काटा था, और पुलिस का तामुन आपके साथ कैसा है अब तक? पुलिस वालों का ताउन सही भी है, क्योंकि हमारे पास आ रहे जा रहे, लेकिन अब तक हमें ये अपडेट नहीं मौसूल हो रहा कि बच्चा हमारा इन्होंने उठाया है कि नहीं उठाया, कि या किसी और ने उठाया। अब तक इस बात की कोई पता नहीं चली, कुछ भी पता नहीं अच्छा भाई, इस गली में, पूरे मोहल्ले में कहीं कैमरे नहीं लगे हुए? कैमरे एक हमारी गली के कोने पे स्कूल है, लेकिन वो बच्चों की छुट्टी थी, तकरीबन महीना 1.5 छुट्टी थी, तो प्रिंसिपल का कहना है कि वो सोलर प्लेट से चलती है, बिजली नहीं है स्कूल की। तो जब स्कूल की छुट्टियाँ थी हमने कैमरे बंद किए हुए थे। ओके। और काफ़ी उस साइड पे कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उस टाइम जो IO साहब आए थे तो उन्होंने इनसे रिकॉर्डिंग ली भी, लेकिन जो जिनके घर पे कैमरे लगे हुए थे उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम रिकॉर्डिंग आपको नहीं दे सकते। क्यों? तो पुलिस को चाहिए था कि इनके खिलाफ एक्शन लेते, ज़ोर ज़बरदस्ती इनसे रिकॉर्डिंग ले लेते, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। सर, आपकी जो मिसेज है वो क्या आपसे डिमांड करती है बार बार, क्या उनके सवालात होते हैं आपके? बस मैडम, हम जो है शर्म के मारे अपने घर पे जा ही नहीं सकते। 1 महीना मैंने इसी बैठक में गुजारा, अपने घर पे मैं नहीं गया, क्योंकि जब मैं घर में जाता था मेरा दिल जो है ना बिल्कुल बस खून के आंसू बहता था, क्योंकि बच्चा हमारे इसी घर में खेलता था हमारे सामने, उसकी जो जहाँ भी वो खेलता था वहाँ देख के उसके कपड़ों को, उसकी सोने की जगह हम देख लेते हो। अल्लाह। अभी आपकी 2 बेटियाँ? जी, अभी मेरे 2 बेटी है, एक बेटी की पैदाइश अभी हुई है और एक बेटा बड़ी। है। जी, मतलब आपका भी इकलौता एक ही बेटा था, हसनैन? नहीं, 2 बेटे, मेरे एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। छोटा बेटा। तो इसका मतलब है कि आपकी मिसेज आपसे यही कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है? उनका तो जब भी मैं जाऊँ, अगर सुबह जाऊँ शाम को जाऊँ घर पे, तो यही उनकी आवाज़ें। बल्कि जो मेरी अम्मी है, जो बच्चे की दादी है, वो बिल्कुल ऐसे है कि बिल्कुल वो पागल हुई है। अल्लाह। अगर वो नमाज 4 रकात की नमाज की नफल वो करती है ना, नियत करती है, तो भूल जाती होंगी। जी भूल जाती है, या रोना ही रोना जी, होता बिल्कुल। होगा, हर नमाज में रोना हर होता। रात को वो रो के सोती है, और सुबह जैसे उठती है मुझे बोलते हैं मुझे मेरा नवासा चाहिए, पोता चाहिए बस। चले जी, बहुत सी बातें और अभी भी कंटिन्यू यहीं से इनको करूँगी। थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम करेंगे कि किसी पे शक है, कभी कोई पैसों का किसी ने मुतालबा किया हो, क्या ये करते हैं, हमने ये नहीं इनसे पूछा। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे मज़ीद इनसे बात करेंगे। हम यहाँ हसनैन के बारे में बात करें, जिसकी पिक्चर है आपके पास उस बच्चे की? हम उसकी पिक्चर साथ लाजमी लगा रहे हैं। आपने कहीं किसी के पास भी वो बच्चा देखा है, नज़र आ रहा हो, किसी को फील हो रहा है ये बच्चा उससे मिलता जुलता है, आपने उन नंबरों पर जो मैंने आपको कहा है कि या तो पुलिस से कॉल कर दीजिए, या मुस्लिम कॉल का पेज पे नंबर हमारा चलता है। कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी चीज़ बतानी हो, तो उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम।